आज हम अध्याय 9 में प्रवेश करेंगे। भगवत गीता के इस परम गुह्य ज्ञान में प्रवेश करेंगे। श्री भगवान उवाच। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतम प्रवाक्ष्यमय सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति कह बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात जो ईर्षा करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान यह स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। कर्ण हमेशा अर्जुन से ईर्षा करता था, इसलिए वो इतना पीछे रह गया। लेकिन अर्जुन को किसी से कोई मतलब नहीं थी। वह अपने काम में मस्त रहता था और किसी से ईर्षा नहीं करता था। वह अपने से ही प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता था कि कल मैंने जो अभ्यास किया है उससे आज बेहतर कर पाऊँ। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिमुदमुत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यव्यम। अर्थात यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं, यह विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जिस प्रकार शिव पार्वती को कथा के माध्यम से उसकी महिमा बताते हैं, वैसे ही भगवान इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, ताकि वह अर्जुन को बता सकें कि यह कितना महत्वपूर्ण है और वह इसकी गंभीरता को समझे। वह उसके लिए वातावरण को सहज बना रहे हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्य परम तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युर संसार वर्तमयी। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाते हैं, आते जाते रहते हैं। यह तीसरा श्लोक बताता है, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता है वह इस संसार में जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, मया ददमिदम सर्वम जगद व मूर्ति ना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप का व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। अर्थात परमात्मा सभी जीवों में है, सूक्ष्म रूप से मौजूद है, ऐसा भगवान कहते हैं। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, न च मत्यत्सानि भूतानि पश्य में योग में चरम भूत ब्रह्म च भूतस्तु मत्मात्मा भूत भावना। अर्थात तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अर्थात परमात्मा सभी से परे है, वह उससे संयुक्त नहीं होते, ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का कारण स्वरूप परमात्मा ही है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, यथाकाश स्थित नित्यम वायु सर्वगतो महान तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानि रूपधारये। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे वायु आकाश में सदैव स्थित रहती है, वैसे ही परमात्मा सभी प्राणियों में स्थित है। सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामी काम कल्पक्षयो पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अर्थात सब परमात्मा में लय होते हैं और पुनः इस कल्प के बाद प्रकट परमात्मा ही करते हैं। आठवें श्लोक में भगवान कहते, प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम विमम कृतस्त वशम प्रकृते वर्षात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। परमात्मा की इच्छा मात्र से सृष्टि लय होती है और उत्पन्न होती है। नौवें श्लोक में भगवान कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि विद्यमानि धनंजय उदासीन वासम सक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं।
मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। परमात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई शत्रु है, वह सभी से विरत होकर कार्य करते हैं, अर्थात दृष्टा भाव से कार्य करते हैं, कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु आंखें मूंदे लेटे हुए हैं, वह योग निद्रा में है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इस कारण से वह इस प्रकार विश्राम कर रहे हैं, लेकिन पूरी प्रकृति का पालन भी कर रहे हैं, अर्थात बिना तनाव लिए सहज हुए योग निद्रा के माध्यम से कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा भगवान लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं। हम घरों में भगवान विष्णु की शेर सैया पर विराजित लेटी हुई तस्वीर लगाते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम तनाव रहित होकर कार्य करें, किसी से मोह न रखें, ईर्ष्या न रखें, उदासीन होकर कार्य करें। उदासीन का अर्थ यह है कि वह उससे निर्लिप्त है, उस कार्य से जुड़े हुए नहीं है, उसके परिणाम की उन्हें कोई चिंता नहीं है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मयार्ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत परिवर्तते। अर्थात है कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे जड़ तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। हे अर्जुन, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। परमात्मा की विभिन्न शक्तियां, उनमें से भौतिक शक्ति भी एक है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है, अर्थात परमात्मा से ही सब जगत सृजित होता है, बार बार, और विनिष्ट होता है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अव जानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजंतो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो लोग मेरा उपवास उड़ाते हैं। यही संसार के सभी प्राणियों की समस्या है कि लोग मुझको क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो परमात्मा भी उस बात को कह रहे हैं कि मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो कार्य हमें निर्दिष्ट है वह करते रहना चाहिए, जो हमें योग्य कार्य लगता है वह करते रहना चाहिए। परमात्मा का स्वयं का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि लोग उनके परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके स्वभाव को नहीं जानते हैं। आज के लिए इतना ही। 11वें श्लोक पर हम विराम लेते हैं। धन्यवाद ये सुनने के लिए, हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।